अक्सर देखा गया है कि लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर कर दी जाती है। झूठी एफआईआर लोग एक दूसरे से बदला लेने के लिए या फिर आपसी दुश्मनी के चलते झूठी एफआईआर कर देते हैं। और इस एफआईआर से क्या होता है कि जो लोग हैं वो सालों साल तक केस फाइट करते रहते हैं, तब जाके वो केस सालों साल चलता है और तब जाके वो एफआईआर क्वैश होती है, वो एफआईआर ख़त्म होती है, वो केस ख़त्म होता है। इससे आपके पैसे और आपका टाइम दोनों ही बर्बाद होता है। लेकिन आप एक पेटिशन फाइल करके इस एफआईआर को ख़त्म करवा सकते हैं बिना केस लड़े। जी हाँ, ऐसा ही एक लैंडमार्क जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप जैसे ही आपके ऊपर झूठी एफआईआर होती है, आप कैसे उस एफआईआर को तुरंत ख़त्म करवा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही प्रोविज़न हमारे कानून के अंदर है कि आपके खिलाफ़ अगर झूठी एफआईआर हो जाती है सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए और आपसे दुश्मनी के चलते, वो एफआईआर अगर आपके खिलाफ़ हो जाती है तो आप उस एफआईआर को कैसे क्वैश करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये गाइस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, इससे पहले अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। सबसे बड़ी बात, जब भी आपके ऊपर झूठी एफआईआर हो जाती है तो आप बहुत परेशान हो जाते हो और जो लोग हैं वो एडवोकेट के पास भागते हैं और एडवोकेट उस केस को फाइट करते हैं और ऐसे ही वो केस 5 से 6 साल तक ईजिली चल जाता है और तब जाके आप जस्टिस पाते हो, आप जो है निर्दोष साबित होते हो उस केस के अंदर। लेकिन इससे क्या, लेकिन आपका जो पैसा है और आपका जो टाइम है वो दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप उस झूठी एफआईआर वाले केस को फाइट करते हो तो आपकी समय और टाइम दोनों की बर्बादी हो जाती है। अगर आप श्योर हो कि आपके ऊपर जो एफआईआर हुई है वो फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, यानी कि वो आपको जस्ट फंसाने के लिए कराई गई है, वो एफआईआर झूठी है, तो इस सिचुएशन में आपको केस को फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे से एडवोकेट, जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, उनके पास आपको जाना है और उनसे कहना है कि इस एफआईआर को ख़त्म कराने की पेटिशन फाइल करी जाए अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत। 482 सीआरपीसी में क्या है, 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दी गई है कि हाई कोर्ट डायरेक्टली उस एफआईआर को ख़त्म कर सकता है जो फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, जो सिर्फ फंसाने के इरादे से किसी पर कराई गई है, तो उस एफआईआर को हाई कोर्ट क्वैश कर सकता है। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि जैसे ही हमारे ऊपर एफआईआर हो जाती है तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करना है एडवोकेट से। तो जी नहीं, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है एडवोकेट से, आपको कुछ टेक्निकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे और आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे ऊपर जो एफआईआर हुई है वो किस सेक्शंस के ऊपर बेस है, कौन से सेक्शंस मुझ पर लगाए गए हैं। क्योंकि अगर आपके ऊपर सीरियस सेक्शंस लगाए गए हैं, ऐसे सेक्शंस लगाए गए हैं जो बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं, तो ऐसे में पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो आपको क्या करना है, पुलिस की आप पकड़ से आपको दूर रहना है। अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है तो पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करा जाएगा, वहाँ से आपको जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी और आपको उसके बाद केस फाइट करना पड़ेगा। इन सबसे अच्छा आपको यही है कि आप पुलिस की पकड़ से दूर रहे। इसके बाद आपको क्रिमिनल एडवोकेट से कांटेक्ट करना है। एडवोकेट आपके यहाँ पे 2 काम करेगा। पहला ये कि जो एडवोकेट है वो आपके केस के जो आईओ है उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनको समझाते हैं कि आपके केस की जो रियल सिचुएशन है, जो रियल स्थिति है वो कैसी है। अगर आईओ जब एविडेंस कलेक्ट करता है और उसको ये मिलता है कि ये जो ऑफेंस है इसमें कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है, तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने क्लोजर रिपोर्ट अपनी पेश करते हैं और आपकी जो एफआईआर है वो तभी की तभी क्वैश हो जाती है अगर आईओ क्लोजर रिपोर्ट पेश कर देते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन अक्सर ये देखा गया है जो आईओ होते हैं वो क्लोजर रिपोर्ट नहीं अपीयर करते, नहीं फाइल करते हैं, जिसके चलते आपकी एफआईआर क्वैश नहीं होती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने एडवोकेट के थ्रू क्वैशिंग पेटिशन अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत आपको केस फाइल करना है, पेटिशन फाइल करनी है अपनी कि मेरी एफआईआर को क्वैश कराई जाए। ये बिल्कुल फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एफआईआर है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो सेक्शंस आपके ऊपर लगाए गए हैं एफआईआर के अंदर कहीं वो सीरियस नेचर के तो नहीं हैं। अगर वो सेक्शन सीरियस नेचर के हैं तो इससे पहले आपको एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ेगी, तब जाके आप उसके बाद ही अपनी क्वैशिंग की पिटीशन दायर करने के लिए सीधा हाई कोर्ट में डायरेक्ट खड़े हो सकते हैं और अपनी एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं।
इसी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शंस दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में एक केस आया जिसके अंदर आपसी रंजिश के कारण ही झूठी एफआईआर करवाई गई थी पेटिशनर के ऊपर, और पेटिशनर ने उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी क्वेश्चनिंग पिटीशन फाइल करी। फिर उसके बाद क्या होता है, जो विक्टिम है उसके पास में कोई भी एविडेंस नहीं होते, कोई भी एविडेंस रेलिवेंट एविडेंस नहीं पाए जाते इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और उसकी उस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी डायरेक्शंस देती है हाई कोर्ट को कि जब भी आपके पास में कोई भी ऐसा केस आता है जिसके अंदर ऐसी चीज़ आपको मिले कि आपसी रंजिश की वजह से ही वो एफआईआर उस पर कराई गई है, तो ऐसे में वो एफआईआर क्वैश कर दी जाएगी। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।